गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज जो मैं आपको एक साखी सुनाने जा रही हूँ वह एक सच्ची साखी है तो पूर्ण सदगुरु के ऊपर विश्वास पर आधारित है। ये गुरदयाल सिंह DSP की साखी है। वे अपनी साखी में लिखते हैं कि सदगुरु ने अपनी पूर्ण दया करके 15 मार्च 1936 को मुझे नामदान दिया था। उनकी खास दया की साखी भारत के बंटवारे के समय की बात है। उस वक्त मैं जंग में DSP के पद पर नियुक्त था। मैं जुलाई 1987 के अंतिम सप्ताह में छुट्टी लेकर हजूर जी के चरणों में हाजिर हुआ। बाल बच्चे भी साथ थे। तो देश के खराब हालात को देखते हुए मैंने हजूर जी से पूछा कि नौकरी पर वापस जाऊं या नहीं। तो हजूर जी ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सोचने लगे। फिर फरमाया, अच्छा जो होगा देखा जाएगा, नौकरी पर चले जाओ, लेकिन बाल बच्चों को साथ मत ले जाना। गुरु को हमेशा याद रखना, वे तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे। मेरी जंग लौटने पर वही लूटमार और दंगे हो रहे थे। चारों ओर आतंक छाया हुआ था। अगस्त को देश का विभाजन हुआ। मैंने हिंदुस्तान में नौकरी करने का चुनाव किया था, लेकिन मुझे अपने उच्च अधिकारियों से कोई आदेश न मिला। जंग में स्थिति इतनी भयानक हो गई कि मैं एक दिन अपने मकान के अंदर बंद हो गया और भाग्य की ओर देख रहा था कि अब क्या होगा। पुलिस के जवान भी इस लूट मार में खूब भाग रहे थे। 25 अगस्त 1977 की सुबह मेरे मकान पर एक हिंदू सिपाही आया और प्रार्थना करने लगा कि उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खतरे में हैं, उनकी जान बचाई जाए। मैंने उनको बचाने के लिए अपने मकान का दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। मेरा दरवाजा खोलना था कि एक बड़ा झुंड मेरे मकान के अंदर घुस आया। उनके पास लाठी, तलवार और अन्य खतरनाक हथियार थे। उन्होंने मेरे मकान को लूटना शुरू कर दिया। 2 कांस्टेबल जो मेरे साथ काम कर चुके थे मेरी ओर इशारा करके बोले कि पहले इस सिख की बोटी बोटी उड़ा दो। उस वक्त मेरे होश उड़ गए। ठीक उसी समय सदगुरु दीनदयाल का स्वरूप मेरे सामने प्रकट हुआ और उन्होंने फरमाया, सरकारी पिस्तौल तुम्हारे पास है, उसे निकाल कर सबको डरा दो, तुम्हारा बाल भी बाका ना होगा। मैं मेज पर चढ़ गया और अपनी सरकारी पिस्तौल तान कर मैंने हवा में गोलियां चलाई। गोली चलते ही सभी उपद्रवी भाग गए। मैंने फिर से मकान का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। 2 घंटे के बाद फौज का हथियार बंद दस्ता आया और मेरे मकान पर घेरा डाल दिया। उस फौजी दस्ते के अफसर ने मेरे हथियार ले लिए और मुझे हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। मुझे सीधा जेल ले गया और एक बैरक में अकेला बंद कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरे दोस्त जो मेरे साथ ऊंचे पदों पर हैं शायद वे मेरी सहायता करेंगे, लेकिन यह नहीं हो पाया। लालपुर में रहने वाले रिश्तेदार और पंजाब में मित्र कोई भी मेरी सहायता को नहीं आया। पूरे पंजाब में दंगे शुरू हो गए। हिंदू और सिख पाकिस्तान से और मुसलमान हिंदुस्तान से जान बचाकर भाग रहे थे। मैंने जेल अधिकारियों से अपील की कि मुझे अदालत में पेश किया जाए। जवाब मिला कि तुम्हारा अदालत पहुंचना भी मुश्किल है, रास्ते में ही लोग तुम्हें मार देंगे। सदगुरु की दया से नाम तो मुझे 1936 में मिल गया था, परंतु ना तो मैंने भजन किया, ना ही अंदर कोई रस आया था। सूरत भला कैसे सिमट, इतने महान सदगुरु मिले परंतु मैंने कोई सेवा नहीं की, ना गुरु से प्यार किया और ना ही उनके हुक्म की तामील की। सितंबर के अंतिम दिन थे। गहरी चिंता, घबराहट की हालत में सोने के लिए बने हुए मिट्टी के चबूतरे पर लेट गया। अंदर से जार जार रो रहा था, बेहद दुखी था। अचानक क्या देखता हूँ कि हजूर महाराज जी अपने आकर्षक सुंदर स्वरूप में मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े हैं। आंखों से प्रेम की पूरी किरणें निकल रही है। अपनी मधुर आवाज में फरमाया, घबराने की जरूरत नहीं, सब ठीक होगा। ये फरमा कर वे तुरंत अदृश्य हो गए। मैं हैरान था कि बात क्या है। मैं सो नहीं रहा था, इसलिए ये सपना नहीं हो सकता। खैर, इस घटना ने मुझे धीरज बंधाया। घबराहट बहुत कम हो गई और दिल में कुछ शांति आई कि सदगुरु मेरे साथ है। कुछ दिनों के बाद समाचार मिला कि भारत और पाकिस्तान की सरकारों में
कैदियों के तबादले को लेकर बातचीत चल रही है और मुझे दिल्ली के एक मुसलमान डॉक्टर ने एवज में जिन पर हत्या का आरोप था रिहा करके हिंदुस्तान भेजा जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ। जब से हजूर महाराज जी ने दर्शन दिए, मैंने सिमरन भजन में बैठना शुरू कर दिया। अचानक हजूर महाराज जी ने दर्शन दिए और फरमाया, धीरज रखो, अभी 1 साल के करीब और जेल खाने में रहना पड़ेगा। जल्दी ही अपने देश पहुंचने की खुशी तो खत्म हो गई, लेकिन सतगुरु के दर्शन की खुशी भी कुछ कम ना थी। दोनों सरकारों के अफसर कैदियों के आदान प्रदान का वितरण तैयार करने लगे। इस बीच मुझे मार्च में महाराज जी का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, मैंने तुम्हारे सभी पत्रों के उत्तर दिए, अगर नहीं मिले तो चिंता मत करो, मालिक पर भरोसा रखो और भजन सिमरन करते रहो। इस पत्र को पाकर प्रसन्नता हुई। मार्च 1988 में मेरा छोटा भाई मेजर सरदार सिंह मुझसे मिलने आया। उसे बताया कि हजूर जी बहुत बीमार है। इससे मेरे मन में बड़ी चिंता पैदा हो गई। 3 अप्रैल को हजूर जी के चोला छोड़ने का भयानक और दर्दनाक समाचार मिला। मेरी सारी उम्मीदें खाक में मिल गई। अब मेरा कोई हमदर्द या मददगार ना रहा। 4 अप्रैल की सुबह बहुत से कैदियों को हिंदुस्तान भेजने के लिए जेलखाने से बाहर रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया गया, लेकिन उनमें मेरी बारी ना आई। एक दिन सुबह 10 बजे के करीब जेल के अफसर ने मुझे और कई और कैदियों को हुक्म दिया कि फौरन तैयार हो जाओ, तुम सबको हिंदुस्तान भेजा जाएगा। मेरे मन में ही ख्याल आया कि हजूर महाराज जी ने नवंबर 19 को दर्शन देकर फरमाया था कि करीब 1 साल और जेल में काटना पड़ेगा, लेकिन जो बात मन की ख्वाहिश के खिलाफ हो, मन उसे रद्द करने का कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेता है। शाम को 6 बजे कैदियों को ले जाने वाली लोरी आई, जिसमें हमें बंद कर दिया गया और बताया गया कि यह लोरी सीधा हिंदुस्तान लेकर जाएगी। आधी रात के करीब हम भूखे प्यासे सेंट्रल जेल रावलपिंडी पहुंचे। हमें जेल खाने की तंग अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया गया। उस रात को जब मैं सो रहा हूँ तो हजूर जी ने एक अजीब कृपा की। मुझे अब तक पता नहीं था कि शब्द और धुन की आवाज कैसी है, उसका असल ठिकाना कहाँ है। उस रात बड़े घड़ियाल और घंटे की गूंजती हुई आवाज अपने आप मस्तक के अंदर सुनाई दी। प्रातःकाल उस रहमत के शब्द ने सारा दुख दूर कर दिया और उसके बाद फिर किसी समय मेरे मन में चिंता नहीं आई। मुझे यह सूचना मिल गई थी कि हजूर महाराज जी ने सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त कर दिया था। लेकिन मैंने सोचा कि गुरु तो हमारे चले गए हैं, अब हमें ब्यास जाकर क्या करना है, वहां अब हमारा कौन है। अगर हमारे सदगुरु वहां होते तो उनके चरणों में माथा टेकते, लेकिन यह सिर जो हजूर के चरणों में झुक चुका है और किसी के आगे अब कैसे झुकेगा। मैं अपने गुरु के अलावा और किसी के आगे झुकना ना चाहता था। हजूर के छोड़े का ख्याल मेरे मन में निरंतर बना रहा। एक रात 3 बजे रोज की तरह भजन में बैठा, लेकिन मेरी विचित्र हालत हो गई। हजूर महाराज जी अपने नूरी स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके मुख के चारों ओर प्रकाश का मंडल था, जिसमें से किरणें निकल रही थी। चमचमाती ज्योति में पोशाक थी। रोम रोम से आदित्य प्रकाश की किरणें निकल रही थी। बड़ी देर तक ये सुहावना आकर्षक दृश्य मेरे सामने रहा। फिर ये स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा और सरदार बहादुर जी महाराज के वैसे ही ज्योति में स्वरूप की परिवर्तित हो गया। इस बीच में हजूर महाराज सावंत सिंह जी ने अपने पवित्र मुख से वचन फरमाए कि यह शरीर भी मेरा ही है, देखो धोखा ना खाना। कुछ देर बाद यह दृश्य समाप्त हो गया। मुझे बेहद खुशी हुई। मैं फूले ना समाया। मेरा भाग्य पलट गया। सब दुख भूल गए। अब तो यही कामना थी कि जल्दी से जल्दी जाकर हजूर सरदार बहादुर जी के चरणों में अपना सिर रख दूं। आखिरकार 4 नवंबर 1988 को हमें लाहौर से फिरोजपुर लाया गया और वहां मुक्त कर दिया गया। फिरोजपुर से मैं सीधा ब्यास हजूर सरदार बहादुर जी महाराज के पवित्र चरणों में माथा टेकने पहुंचा और उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हजूर जी मुझसे बड़ी ही दया और कृपा के साथ मिले।
शाम को मैं सत्संग में हाजिर हुआ। ये 5 नवंबर 1988 की बात है। हजूर जी सरदार बहादुर साहिब जी ने सत्संग शुरू किया। मैं बिल्कुल सामने बैठा था और क्या देखता हूँ कि तख्त पर सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज की बजाय हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज देह स्वरूप में विराजमान हैं। मैं हैरान रह गया, आंखों में आंसू भर आए, साथ ही ऐसी खुशी और प्रसन्नता हुई कि कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि सरदार बहादुर सिंह जी महाराज सावन सिंह जी का स्वरूप है। यह देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। तो साथ संगत जी, जब हम खुद को उस सतगुरु के हवाले कर देते हैं, उनके बारे में रहते हैं, तो सतगुरु हमारी पल पल संभाल करते हैं और हमें हर मुश्किल से निकाल लेते हैं। तो अगर आपको ये साखी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जब भी कोई नई साखी की वीडियो डालें सबसे पहले आप तक ये साखी पहुंच जाए। राधा स्वामी।